हाय गाइस, यू आर वाचिंग माय चैनल एहसन पेट्स। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एहसन ज़फ़र, कराची पाकिस्तान से। कॉकटेल मेरी पहली मोहब्बत। तो गाइस, आज मैं आपको बता रहा हूं उनके बारे में जो सबसे दयालु पेरेंट्स माने जाते हैं। बर्ड्स के अंदर सबसे ज़्यादा दयालु पेरेंट्स ये वो पेरेंट्स हैं जो किसी के भी बच्चे को फीड करवा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ये इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इनके अंदर ममता इनकी इतनी कूट कूट के भरी है कि इनसे देखा नहीं जाता किसी और का बच्चा, और ये फ़ीड करवाने लग जाते हैं। लेकिन बशर्त ये कि इन्होंने नेस्टिंग की भी हो आपके पास, और आपके पास ब्रीड नहीं भी कर रहे, अगर इवन कि आपके पास 2 मेल हैं और वो नेस्टिंग कर रहे हैं और नेस्टिंग में बैठते हैं, तो वो आपके अंडों को भी सेक देंगे, अंडों में से बच्चे भी निकाल देंगे, बच्चों को पाल भी लेंगे। भले 2 मेल हैं, ख़ुद तो अंडे वो दे नहीं सकते, लेकिन वो आपके फिंच के बच्चे, आपकी जावा के बच्चे, आपकी गोल्डन फिंच के बच्चे, ख़ास करके मशहूर है ये बेंगलीज़, इसका नाम होता है बेंगलीज़। ये सब कुछ पाल लेती है, हर किसी के बच्चे पाल लेती है, और बहुत अच्छे पेरेंट्स होते हैं ये। इनको फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारे आसपास कौन खड़ा हुआ है, हम कहाँ हैं, हमारी जगह चेंज हो गई है, क्या हो गया, बट ये खिलाते रहते हैं बच्चों को। अगर इनके अपने बच्चे हों तो भी, और अगर आपके पास गोल्डन फिंच के बच्चे इसके नीचे फॉस्टर करना चाह रहे हैं तो भी। ये बेंगलीज़ की जो वजह शोहरत है वो ये है कि बेसिकली ये गोल्डन फिंच के बच्चे पालने में इस्तेमाल की जाती है, ये इसकी ख़ास बात है। और दूसरा ये कि ऐसा किसी बर्ड में नहीं होता कि 2 मेल अगर आपने एक पिंजरे में छोड़े हों और उनके नीचे अगर आप अंडे डाल दें, मिसाल के तौर पे 2 मेल आपने रखे हुए हैं, अब वो 2 मेल अंडे तो नहीं दे सकते ना। इसमें बेंगलीज़ में क्या होता है, अगर आपने 2 मेल रखें तो वो क्या करेंगे, नेस्टिंग करना शुरू कर देंगे, नेस्ट बना लेंगे, रात को वहाँ सोया करेंगे। बट ज़ाहिर है 2 मेल होने की वजह से फ़ीमेल तो है ही नहीं, अंडे नहीं दे सकते। लेकिन अगर उन्हीं 2 मेल के नीचे जब आप उनके घोंसले में जहाँ वो सोते हैं, अगर आप 4 से 5 अंडे गोल्डन फिंच के डाल दें, तो भाई 100% श्योरिटी है इस बात की कि ये वहाँ बैठेंगे उन अंडों के ऊपर। बैठने के बाद उनमें से बच्चे भी निकाल देंगे। अब बेंगलीज़ के नीचे क्या क्या चीज़ें फॉस्टर करवाई जाती हैं, ग्रास फिंच के बच्चे, स्टार फिंच के बच्चे, ऑल फिंच के बच्चे, गोल्डन फिंच के बच्चे, कई बार तो जावा के बच्चे भी रखवा सकते हैं आप। और बहुत ज़बरदस्त इनकी फीडिंग होती है, फीड ये बहुत रैपिडली करवाती हैं, थकती नहीं हैं, यही इनकी वजह शोहरत है। दूसरा, बेंगलीज़ इनको क्यों कहा जाता है, बेसिकली ये बंगाली चिड़िया है, बंगाल की चिड़िया है। बांग्लादेश में या इंडिया में भी जो बंगाल है, वेस्ट बंगाल या जो भी उनका इलाका है इंडिया में जो बांग्लादेश के करीब करीब है, वो भी वहाँ पर भी बेंगोलीज़ रहते हैं बहुत ज़्यादा। तो वहाँ पर भी ये फिंच पाई जाती है आबो हवा में, यानी कि कुदरती माहौल में, वाइल्ड जिसको कहते हैं। बांग्लादेश में भी ये होती हैं और इंडिया में भी। बाकी और मुझे नहीं पता कि कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, हो सकता है श्रीलंका में हों ये लाजमन, बट मुझे श्योरिटी नहीं है। जो इनके रीजन है वो बांग्लादेश है, और उसके बाद बाकी इधर उधर 1-2 कंट्रीज़ हैं। इसीलिए इसका नाम है बेंगलीज़ फिंच, यानी कि बंगाली फिंच, ठीक है। अच्छा, अब क्या है कि लोग क्या करते हैं, बेसिकली लोग ये करते हैं कि 10 पेयर उन्होंने गोल्डन फिंच के डाल लिए, 10 पेयर उन्होंने ऑल फिंच के डाल लिए, 10 पेयर स्टार फिंच के डाल लिए, 10 पेयर शाफ्ट टेल यानी ग्रास टेल जिसको कहते हैं उसके डाल लिए। तो वो क्या होता है, जब वो ब्रीड करती रहती हैं, ये लोग क्या करते हैं, उनके अंडे उठा के इनक्यूबेटर में डालते हैं, या तो कुछ इनक्यूबेटर में डाल देते हैं और कुछ जो बेंगलीज़ है इसके नीचे रख देते हैं। और इतनी धमाकेदार ब्रीडिंग इनकी आती है कि मैं आपको बता नहीं सकता। ये इतने अच्छे तरीके से पालते हैं बच्चों को, यानी कि इसका कोई जवाब नहीं है, आपको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। लेकिन फॉस्टरिंग करते हुए इतना सा ख्याल रखिएगा कि कोई ऐसी चीज़ फॉस्टरिंग किया करें जिसकी चोंच इनकी चोंच से मिलती जुलती हो। अब जाहिर सी बात है, इसके नीचे अगर आप कॉकटेल के बच्चे रख देंगे या लवबर्ड के रख देंगे, उनको तो फॉस्टर नहीं करवाएगी ना ये, जाहिर सी बात है। इनकी चोंच जिस मयार की है, जितना इनका चोंच का लेवल है, उस हिसाब से आप फॉस्टर कराएं। देखा जाए तो जावा जो है उसकी चोंच बहुत बड़ी होती है इससे, ये इसकी चोंच बहुत छोटी होती है। लेकिन फिर भी मैंने देखा है लोगों के पास कि जावा भी फॉस्टर हो जाती हैं, उनको भी खिला पिला के बड़ा कर देती हैं, ये जो मैंने देखा है। बट जाहिर है कि जितना बड़ा मुँह होगा जिस चीज़ को आप फॉस्टर कर रहे हैं, अगर उसका मुँह बहुत बड़ा है, जितना बड़ा उसका मुँह होगा उतनी तकलीफ़, उतना टाइम लगेगा इस फिंच को स्ट्रगल करने में, उतना टाइम लगेगा खिलाने पिलाने में, ये फ़र्क होता है। दूसरा ये कि लोगों के लिए बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट कर रही हैं बेंगलीज़। अब बेसिकली बेंगलीज़ को अगर देखा जाए तो ये इसकी कीमत जो है ना, फिंच से थोड़ी सी ऊपर है। ये फिंच और ऑस्ट्रेलियन से, फिंच और बजीज से महंगी है ये। अब दिखने में ये ब्लैक होती हैं, काली काली होती हैं। वैसे एल्बिनो भी आता है इसमें, बेंगलीज़ में एल्बिनो बेंगलीज़ भी आती हैं। बट मसला ये है कि जिस बंदे ने फॉस्टरिंग करवानी हो वो बेंगलीज़ को, वाइट बेंगलीज़ को लेके क्या करेगा। अब जो एल्बिनो बेंगलीज़ है ना, वो मार्केट में फ्लॉप हो गई है बिल्कुल बुरी तरह से,
क्योंकि वो बेसिकली है एल्बिनो, पालने वाला उसके पैसे ज़्यादा मांगता है, लेकिन जो ख़रीदने वाले हैं वो फॉस्टरिंग के लिए ले रहे होते हैं। तो वो एल्बिनो क्यों लेंगे, एल्बिनो बेंगलीज़ क्यों लेंगे ज़्यादा पैसे देके। तो इसीलिए एल्बिनो बेंगलीज़ भी बहुत ही कम रेट पे दस्तयाब है, मिल जाती है। क्योंकि अगर ये वाइट है या फिर क्रेस्टेड है, ये जो भी है, लोग कहते हैं कि इस तरह तो फिंच, इसी के साइज़ की फिंच मिल जाती है, वो भी वाइट होती है, क्रेस्टेड होती है, वो इससे सस्ती होती है। तो फिर ये इतनी महंगी लेने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये लोग क्या करते हैं कि सिर्फ बेंगलीज़ जो है वो ब्लैक एंड वाइट ले लेते हैं, जिससे उनका काम निकल सके जस्ट फॉस्टरिंग के लिए। और ये मेरे ख्याल से आइडिया भी बहुत अच्छा है। उसकी वजह ये है कि भाई आप अगर फॉस्टरिंग के लिए ले रहे हैं तो ये सिर्फ यही देखेंगे ना कि हमने तो खाली बच्चे पलवाने हैं इनसे, उसके कलर से आपने क्या करना है। अगर वो ब्राउन हो बेंगलीज़ या ब्लैक एंड वाइट हो, तब भी क्या फ़र्क पड़ता है, काम तो उसका कुछ और है ना। आपने बेंगलीज़ तो बेचनी नहीं है ना, आप तो ब्रीड करवा रहे हैं किसी और चीज़ को। बेंगलीज़ को जस्ट आपने फॉस्टरिंग के लिए यानी कि आया के तौर पे रखा हुआ है जो बच्चे संभालती है। जैसे आपने आम दुनिया में देखा होगा कि हमारे पास जो वेल डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जैसे अमेरिका है, कनाडा है, ये लोग क्या करते हैं, इनके जब बच्चे हो जाते हैं ना, तो ये यहाँ पे महंगाई इतनी है, यहाँ पे लाइफस्टाइल इतना महंगा है, या फिर ये कह लें कि वहाँ पर लोग स्ट्रगल करते हैं अपना घर, अपनी प्रॉपर्टी करने के लिए, ख़रीदने के लिए। तो वो डबल जॉब करते हैं वहाँ बाहर रह के, अमेरिका में, कनाडा में, यूके में। वहाँ पर रहने के लिए क्या होता है कि मेल फीमेल यानी आदमी औरत दोनों को जॉब करनी पड़ती है, मियाँ बीवी दोनों को मिलकर घर चलाना पड़ता है, क्योंकि वहाँ के एक्सपेंसेस बहुत हैं। अगर एक बंदा कमा रहा है तो फिर दो बंदे खाते ही रह जाते हैं, घर नहीं बना पाते, अपना घर ले नहीं पाते। वहाँ पे बहुत कम लोग ऐसे होते हैं। जैसे मेरे एक दोस्त हैं यूएस में, उन्होंने क्या किया, वो अकेले जॉब करते थे और उन्होंने अपनी वाइफ को जो है कहा था कि भाई आप जॉब नहीं करोगी क्योंकि बच्चे हमारे जो है ना बिल्कुल अंग्रेज़ हो जाएंगे और कल को हमें छोड़ के ना निकल लें। तो उन्होंने कहा कि भाई बच्चों की तरबियत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ आपको पता है अमेरिका में तरबियत तो होती नहीं है, बस वो इंग्लिश बोल बोल के और स्कूल में बैठ के वो घर से बागी हो जाते हैं, वो इसीलिए फिर घर से सेपरेट रहते हैं वहाँ पे बच्चे। तो जो हमारे दोस्त हैं उन्होंने मुझे कहा कि यार मैंने शुरू से ये सोचा हुआ था कि भले मैं अमेरिका में रह रहा हूँ बट मेरा कल्चर पाकिस्तान जैसा ही होगा। तो उन्होंने अपनी वाइफ को कहा तुम बच्चों को संभालो, हम काम संभालते हैं। लेकिन इसी के बरक्स अगर आप अंग्रेज़ों को देखें तो वो क्या करते हैं कि वो लोग जो है ना, जैसे ही बच्चा उनका पैदा होता है ना, तो वहाँ पे हेल्थ केयर सेंटर होते हैं जिसको बेबी केयर सेंटर कहा जाता है। वहाँ पे बेसिकली कुछ ख़वातीन काम करती हैं और ये बाकायदा बड़ी बड़ी कंपनीज़ होती हैं जिन्होंने ये औरतें हायर की होती हैं, और बड़ा यानी कि ज़बरदस्त तरीके से ये हाईली ट्रेंड होती हैं औरतें। अब ये औरतें वहाँ होती हैं और क्या होता है कि जो आम लोग हैं ना वहाँ पे जॉब करने वाले, किसी का बच्चा पैदा हुआ तो वो क्या करती हैं, वो बच्चे जाके बेबी केयर में दे देती हैं। अब देने का मकसद क्या होता है कि वो सुबह दे जाती हैं, रात को वो ले जाती हैं। और कभी कुछ पेरेंट्स तो ऐसे हैं जो सुबह दोपहर शाम जाते ही नहीं हैं, अपने बच्चों को वहाँ बेबी केयर में डाल देते हैं और हफ्ते में एक बार देखने जाते हैं खाली। तो इसका बेसिकली टिट फॉर टैट है, ठीक है, जैसा आप करते हैं वैसा भरते हैं। वैसे वहाँ पे ये कहा जाता है कि जो पेरेंट्स अपने बच्चों को बेबी केयर में डाल देते हैं, उनके बच्चे बड़े होने के बाद अपने माँ बाप को ओल्ड हाउस में डाल देते हैं, सेम हो जाता है बिल्कुल। तो इसी तरह बेंगलीज़ में क्या है कि हमारे यहाँ गोल्डन फिंच को थोड़ा बर्गर माना जाता है, हाई क्लास माना जाता है कि यार इसको आँच ना आए, कहीं ये इसकी बॉडी ना ख़राब हो जाए बच्चे पाल के। तो वो क्या किया जाता है कि उसकी लाइफ बढ़ाने के लिए, उससे ज़्यादा ब्रीड लेने के लिए, कि हम इससे ज़्यादा ब्रीड ले लें, ज़्यादा पैसा कमा लें, बेसिकली ज़्यादा पैसा कमाने के लिए गोल्डन फिंच के बच्चे या किसी भी महंगी फिंच के बच्चे जो है वो बेंगलीज़ के नीचे रख दिए जाते हैं, ताकि ये बेंगलीज़ जो है वो बच्चे पालती रहे और गोल्डन फिंच अपना क्लच बार बार रिपीट करती रहे, बार बार अंडे देती रहे और हम उससे फ़ायदा अपॉर्चुनिटीज़ उठा सकें। ये फ़र्क होता है। अच्छा, हम लोग मैं अमेरिका की आपसे बात कर रहा था। देखिए, हर जगह का अपना एक कॉन्सेप्ट होता है, अपना एक ट्रेडिशन होता है, अपना एक कल्चर होता है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में मैं ये समझता हूँ कि हालात जितने भी ख़राब हों, लोगों की फ़ाइनेंशियल प्रॉब्लम जितनी भी ख़राब हो, लेकिन एक फैमिली सिस्टम जो है ना हमारे यहाँ फिर भी पाकिस्तान में मौजूद है और बहुत अच्छा है। इंडिया में मौजूद है, पाकिस्तान में मौजूद है, बांग्लादेश में मौजूद है। बाकी जो यूरोपियन ममालिक हैं या आप अमेरिकन कंट्रीज़ देख लें, यहाँ पे कल्चर ही यही है कि ना माँ बाप बच्चों पे गौर देते हैं, उसके बाद बड़े होने के बाद बच्चे माँ बाप पे गौर नहीं करते। उसकी यही वजह होती है कि पेरेंट्स का बच्चों के साथ इंटरेक्शन होना बहुत ज़रूरी है, ख़ास करके तब जब बच्चे बहुत छोटे होते हैं। बेसिकली दिखने में तो बच्चे छोटे होते हैं, मगर वो वही टाइम होता है जब बच्चों के अंदर बॉन्डिंग पैदा हो रही होती है। अब एक बच्चा जो बेबी केयर में पल रहा है किसी और माँ के पास, मैं इंसानों की बात कर रहा हूँ, बेंगलीज़ पे मत लाओ, कभी कभार परिंदों से हट के भी बात करनी चाहिए यार, लाइफ लेसन्स हैं, आपके काम आएंगे। देखो भाई, बेंगलीज़ के नीचे आप किसी के भी बच्चे शिफ्ट करवाओ, वो तो मसला नहीं है, वो तो बर्ड्स हैं, आपको तो वहाँ से कमाना है, खाली अर्निंग करनी है और उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तभी तो वो खिला रहे हैं। आप बिज़नेस करो, बट आम ज़िंदगी में अपने बच्चों की केयर ख़ुद करें। बेशक आप लोग जॉब करें
माँ बाप दोनों जॉब करें, काम करें, लेकिन बच्चों को ऐसे अकेला नहीं छोड़ें। बच्चों के ऊपर जो है ना नज़र रखें, उनके साथ एक बॉन्डिंग बनाएं, उनके साथ अच्छा रिश्ता बनाएं, ताकि कल को आपके बच्चे जब आप बूढ़े हो जाएं तो आपकी बात माने, आपकी बात सुने, आपको इम्पोर्टेंस दें। अगर आप बच्चों को नहीं पूछेंगे तो जब आप बूढ़े हो जाएंगे बच्चे बोलेंगे जाओ काम करो अपना। यही होता है, ऐसे ही होता है ना। मैंने तो दुनिया में यही देखा है। वो माँ बाप जो अपने बच्चों के साथ लगाव रखते हैं, हर बच्चे को बराबर रखते हैं, किसी बच्चे को ज़्यादा नहीं करना आपने। कोई बड़ा है, छोटा है, जैसा भी है, बच्चे बच्चे होते हैं। जितना आप बड़ों को प्यार कर रहे हैं उतना ही छोटों को करें, जितना आप छोटों को कर रहे हैं उतना ही आप बड़ों को करें। क्योंकि अगर कोई एक भी अधूरा रह गया, वो फिर बड़ा होकर बोलेगा जाओ काम करो अपना, निकल जाएगा वो। ये चीज़ें होती हैं, तो करने से ही चीज़ें बनती हैं। आई होप कि मेरी वीडियोज़ आपको अच्छी लगती होंगी। अगर आपको अच्छी लगती हैं तो लाइक किया करो, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कब तक ऐसे ही मिलते रहोगे स्क्रॉल करते हुए, यार अच्छा नहीं लगता। कर लो सब्सक्राइब, कोई ऐसा मसला नहीं है, कोई इतनी बड़ी क़यामत नहीं आ जाएगी। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।